दो ग्रुप बैठे हुए हैं, उस मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आए हैं, दो ग्रुप बैठे हुए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लेकर आए हैं, दो ग्रुप बैठे हुए हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है। आपने पहले ग्रुप से पूछा, ए मेरे सहाबा आप क्या कर रहे हैं? पहले ग्रुप ने अर्ज़ की, हुजूर हम ज़िक्र व ज़कार की महफिल में मसरूफ़ हैं। आपने कहा अच्छा। दूसरे ग्रुप की तरफ आप तशरीफ़ ले गए, दूसरे ग्रुप से पूछा, ए मेरे सहाबा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया, हुजूर हम इल्म की बहस कर रहे हैं, इल्म सीख रहे हैं। आपने फरमाया जो सबसे अच्छा ग्रुप है मैं उसमें बैठूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रुप में बैठ गए। जब मैंने इस हदीस पाक को देखा कि इल्म की कदर यह है, ये ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है, ये ज़िक्र से भी अफजल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में तशरीफ़ लेकर गए हैं जहाँ पे इल्म की बहस हो रही है। मैम आप देखें, जब मैंने इस चीज़ को सुना, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, 1 या 2 बजे का टाइम है, सख्त गर्मी है, मैंने हदीस पाक को सुना कि इल्म की कदर ये है, ये ज़िक्र व अज़कार से भी अफजल है। अब मैंने देखा जो मेरी बुक्स है, मेरी चारपाई में मैं खुद बैठा हुआ हूँ, बुक्स मेरी नीचे आ रही हैं, जो सेफ अलमारी है मेरे यहाँ, वो जो नीचे वाला कैबिन है उसमें बुक्स हैं। मैंने कहा यार मैं खुद ऊपर हूँ, मेरी बुक्स मेरी किताबें नीचे हैं, ये बेअदबी हो रही है, ये इल्म के साथ ज़्यादती हो रही है। मैंने क्या किया, मैंने सारी नीचे से बुक्स निकाली जो मुझे मेरे घर वालों ने सेफ अलमारी में ऊपर वाला कैबिन दिया हुआ है जहाँ पे मैं कपड़े रखता हूँ, वहाँ से मैंने अपने कपड़े निकाले, कपड़े मैंने बाहर चारपाई पे रख दिए। मैंने क्या किया, वो जो बुक्स नीचे थी सबको निकाल कर ऊपर रख दिया। मुझे आज लगता है जो वहाँ पे मैंने इल्म की कदर की थी, वहाँ पे जो मैंने अपनी किताबों को, वहाँ पे जो मैंने अपनी बुक्स को ऊपर रखा था, वहाँ पे जो मैंने अपनी बुक्स को ऊपर रखा था, आज ये जो मुझे इज़्ज़त मिली है, आज ये जो मुझे इज़्ज़त मिली है, जो मुझे मुकाम मिला है, शायद उस कदर की वजह से है, शायद उस वैल्यू की वजह से है। कुछ माह पहले मुझे एक फ़ोन आया मेरे सर का, सर ने फरमाया साकिब आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा सर मैं घर हूँ, हुक्म फरमाया आप। कहते मैंने कुछ किताबें देनी हैं आपको, आप मेरे पास आ जाएं। मैं उनके पास गया हूँ, अब किताबों पे मेरी नज़र गई है, किताबें अब हज़ारों की तादाद में है। सर ने कहा आप ले लें। मुझे पता चला जो बंदा इल्म की कदर करता है, जो बंदा इल्म की कदर करता है, इल्म खुद ब खुद उसके पास चल कर आता है। जो बंदा इल्म की कदर करता है, इल्म खुद ब खुद उसके पास, इल्म खुद ब खुद उसके पास। पहली आयत कुरान पाक की नाजिल हुई इल्म के मुतालिक, पहली आयत नाजिल हुई है इल्म के मुतालिक। अल्लाह की ज़ात पाक ने 360 बुतों को टारगेट नहीं किया, अल्लाह की ज़ात पाक ने टारगेट किया इग्नोरेंस, जहालत को। इनमें जहालत ख़त्म होगी, ये खुद ब खुद 360 बुतों को खुद तोड़ देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो, कब्र तक इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब किसी बुजुर्ग का ये कौल है, ये हदीस पाक नहीं है। उस बुजुर्ग ने फरमाया है इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब इल्म सीखते, हदीस पाक लिखते, सबसे पहले गुस्ल फरमाते, नए कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, परफ्यूम लगाते। किसी ने अर्ज़ की हुजूर आप इतना एहतमाम फरमाते हैं, क्यों फरमाते हैं? आपने फरमाया जिनकी मैं हदीस पाक लिखने जा रहा हूँ कहीं बेअदबी ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। आप एक हदीस पाक के लिए, जैसे आप आ जाए हैं, आप एक हदीस पाक के लिए सैकड़ों मील का सफ़र तय करते, सैकड़ों मील का सफ़र तय करते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम माली मुकाम, आपने फरमाया अगर तुम कौम के इमाम बनना चाहते हो, अगर तुम कौम के लीडर बनना चाहते हो, फिर इल्म हासिल करते जाओ, तुम कौम के इमाम बन जाओगे। तुम इल्म हासिल करते जाओ, कौम के इमाम बन जाओगे। निशापुर का एक गांव गजाला, वहाँ का 9 साल का बच्चा जिसे इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ है, उसे इल्म की बहुत ज़्यादा प्यास है, वो इल्म का तलबगार है, मगर उसके पास इल्म सीखने के लिए कोई रिसोर्स, कोई ज़राए नहीं है। अब वो लोगों से कहता है यार कोई मेरे लिए ना कोई ज़राए, कोई रिसोर्स तैयार कर दें कि मैं भी इल्म हासिल करूं।
अब वो इल्म की तलाश में है, उससे एक खबर मिलती है कि हमारे इलाके में जो वडेरे हैं, जो रईसज़ादे हैं, उनके यहाँ एक उस्ताद आता है इल्म सिखाने के लिए। अगर आप उस्ताद के पास जाएं शायद आपका काम बन जाए। अब वो बच्चा जहाँ से वो उस्ताद इल्म सिखाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो बच्चा ऐसे खड़ा हो गया है। सपोज करें एक आइसक्रीम वाला आता है ना, आप उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं, उसे कहते हैं मिन्नू, वो कहता है नहीं आप घर जाएँ, घर से मामा से पैसे लें, फिर मैं आपको आइसक्रीम दूंगा। अब वो बच्चा 9 साल का जिसे इल्म का शौक है ऐसे खड़ा है उस्ताद की राह में। उस्ताद जा रहे हैं, इल्म सिखा कर वापस आ रहे हैं, उसके सामने से गुजर रहे हैं। कुछ दिन गुजर गए, उस्ताद ने पूछा है मेरे बेटा आप मेरी राह में क्यों खड़े होते हैं, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? उस बच्चे ने कहा उस्ताद मेरे उस्ताद, मैं आपका शागिर्द, मुझे इल्म की प्यास है, मुझे इल्म सीखने का बहुत शौक है। उस्ताद ने कहा यार मेरे पास अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको इल्म सिखा दूं, मैं सुबह आता हूं, 6 किलोमीटर का मेरा सफ़र है, शाम में मैं वापस चले जाता हूं, मैं कैसे आपको इल्म सिखाऊं? उस 9 साल के बच्चे ने कहा उस्ताद मेरे पास इसका एक हल है। कहते क्या हल है? कहते उस्ताद जब आप वापस जाते हैं, आप घोड़े पर होते हैं, मैं नीचे होऊंगा, आपसे इल्म सीख लूंगा। अब उस्ताद होगा मेरी तरह का, कितने के सवाल पूछ लेगा, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल। या मैम की तरह का होगा, कितने के सवाल पूछ लेगा, एक दिन जान छूट जाएगी। अब पहला दिन है, उस्ताद घोड़े पर है, बच्चा पैदल है। उस्ताद घोड़े पर जा रहे हैं, बच्चा उस्ताद से सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। सफर मुकम्मल हो गया, 6 किलोमीटर, सवाल मुकम्मल। अब दूसरा दिन है, उस्ताद घोड़े पर है, जो बच्चा है वो पैदल है। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, सफर मुकम्मल हो गया, सवाल मुकम्मल। और राइटर्स लिखते हैं वो बच्चा 6 साल तक पैदल चलता रहा, उस्ताद घोड़े पर थे, इल्म सीखता रहा। कहते वो बच्चा हिस्ट्री में उसका नाम हुआ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली तब बने हैं जब उन्होंने 6 साल उस्ताद के साथ पैदल चलकर इल्म हासिल किया है। इमाम गज़ाली फरमा गए हैं बेटा अगर आपने इल्म हासिल करना है फिर आपको पैदल स्कूल आना पड़ेगा। बेटा अगर आपने इल्म हासिल करना है फिर सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। अगर बेटा आपने इल्म हासिल करना है फिर रात को भी जागना पड़ेगा। कीमत अदा किए बगैर हम इस दुनिया से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। कीमत अदा किए बगैर हम कोई चीज़ बेटा जब मैंने ये चीज़ें देखी कि इल्म की वैल्यू ये है, इल्म की कदर ये है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम आपने फरमाया हम उस मालिक की इस तकसीम पर बहुत राज़ी हैं। हम मालिक की उस तकसीम पर बहुत राज़ी हैं। मालिक ने हमें इल्म अता किया है, जाहिलों को दौलत दी है। जब गज़वे बदर हुआ, आपने इस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर लेना है। जब गज़वे बदर हुआ तब वहाँ पे जो काफिर कैदी होकर आ गए उनको एक सवाल किया गया उनसे, जिनके पास माल गनीमत नहीं था, जिनके पास फिदिया नहीं था। आपकी आज़ादी तब है, आपकी आज़ादी तब है आपने मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ाना है। जब आप पढ़ा लेंगे उसके बाद आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। आप इमेजिन करें उस टाइम जब इस्लाम स्टार्ट था, मुसलमानों के 10-10 बच्चों ने उन काफिरों से इल्म हासिल किया। यानी जब आप किसी से इल्म हासिल कर रहे हैं आपने उसमें यह शर्त नहीं रखनी वो कौन है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। जहां से मिले ले लो, जहां से मिले इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है। जहां से मिले ले लो, जहां से मिले मैम जब ये चीज़ें थी कि इल्म की कदर ये है, इल्म की वैल्यू ये है, जब मैं ग्रेजुएशन में हुआ मैंने सोचा, एक एनालिसिस किया, यार जिस पेंसिल के साथ समटाइम्स हम उसका नाम लिखते हैं, उस मालिक का नाम लिखते हैं, समटाइम्स उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम लिखते हैं, उसी पेंसिल को हम पकड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं। यार ये तो उसकी निस्बत हो गई थी पेंसिल की। मैंने कहा यार ये नहीं करना। मैंने कहा एक मुकाम पर जब मैंने पहुंचना है, मैंने अपने बहन भाइयों को ये चीज़ें बतानी है। हमने पेंसिल को डस्टबिन में नहीं थॉट्स बिकम थिंग्स। जो इंसान सोचता है वो होता है, आप एनालिसिस करें। तब मैंने सोचा था 2017 में, आज वो पूरा हो रहा है। जो इंसान सोचता है
मैम देखें, मैं जून जुलाई का मंथ है, मैं चीज़ें लिख रहा हूँ। मेरे भाई ने कहा यार आप ये क्यों चीज़ें लिखते हैं? मैंने अपने भाई को कहा यार एक दिन मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ें काम आनी हैं, ये चीज़ें बेटा आज वाकई वो चीज़ें काम आ रही हैं। आज वाकई वो चीज़ें जो इंसान सोचता है। मैंने इन पेंसिल्स के साथ एक ताल्लुक़ बनाया, एक इनके साथ प्यार बनाया, इनके साथ एक अदब का रिलेशन बनाया। मेरी जब पेंसिल, मेरा जब पॉइंटर, मेरी जब मार्कर मुकम्मल होती, मैं नीचे ना फेंकता, मैं उसे ऐसे अपने इस शॉपर में जमा कर लेता कि एक दिन मैं जाऊंगा अपने बहन भाइयों को बताऊंगा यार आपने इनको नीचे गिराना, इनका क्या करना है, इनका अदब करना है। क्या करना है बेटा? जब आप चीज़ों का अदब करते हैं, पेंसिल का अदब करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास। जब आप अपने स्कूल का अदब करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास। जब आप अपनी किताब का, अपने बैग का, अपनी मैम्स का, अपने उस्ताद का अदब करते हैं, इल्म खुद ब खुद, इल्म खुद ब खुद आपके पास चलकर आता है। मैम यकीन करें, मैं जब मेरी लाइफ चेंज हो रही थी, कुछ पैसे थे मेरे पॉकेट में, साइकिल पे ये जो बाज़ार है मैं वहाँ गया, मैं क्या वहाँ पे जाकर मैं कोई चीज़ ना खाने के लिए लेकर आता हूँ। अब मेरी पॉकेट में 50 से 60 रुपये हैं। जब मैं गया हूँ मैंने 2 चक्कर निकाले बाज़ार के कि वहाँ से कोई चीज़ लूँ। यकीन करें मैम मुझे वहाँ पे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने एंड पॉइंटर ले लिए। आज मेरे पास शायद इतने रजिस्टर्ड हैं जिन पे मैंने लिखा हुआ है। क्यों? मैंने चीज़ खाने वाली खाई नहीं। क्या खरीदा उससे बेटा? क्या खरीदा उससे बेटा? जब आप इल्म की कदर करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास, इल्म खुद ब खुद आपके पास चल कर आता है। मैं सुबह 8 बजे का निकला हुआ हूँ, 8:15 बजे का, 8:15 पे निकला हुआ हूँ। मुझे पता चल गया यार ये जो काम है हमारा, मेरी मैम का, हमारा जो काम है ये अल्लाह पाक की अता है, इसमें कोई गलती ना हो जाए। मैं वज़ू करके निकलता हूँ, मैं वज़ू अब भी मेरा मैम की दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वज़ू है। शायद मेरा कोई सेशन ऐसा हो मेरा वज़ू के बगैर हो। यकीन करें जब मैं कॉलेज जाता था वज़ू करके जाता था। वज़ू आप स्कूल आती हैं क्या करके आए बेटा? जब आप ये चीज़ें करेंगे इल्म खुद ब खुद आपके पास, इल्म खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगा। एक स्टूडेंट का मुकाम किसकी वजह से है? इल्म की वजह से है। किसकी वजह से है? जब एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म घर से इल्म के लिए निकलता है, अल्लाह की ज़ात पाक के मलाइका उसके पाँव के नीचे क्या बिछाते हैं बेटा? क्या बिछाते हैं? समंदर की मछलियां उसके लिए क्या करती हैं? हवा में जो परिंदे उड़ते हैं वो उसके लिए क्या करते हैं? चूंटियां अपने घोंसलों में उसके लिए क्या करती हैं? बेटा ये किस वजह से है? इल्म की वजह से। ये किस वजह से है? ये जो मुकामात आपको मिले ये किस वजह से है? अगर स्टूडेंट को, अगर एक तालिब इल्म को दौरान तलीम मौत आ जाए, वो मौत शहादत की मौत होगी। वो मौत शहादत की मौत होगी। ये किस वजह से है? इल्म की वजह से। बेटा किस वजह से है? इल्म की वजह से है। बेटा ये सोचना है आपको, ये जो मुकामात मिल रहे हैं ये इल्म की वजह से मिल रहे हैं। किस वजह से मिल रहे हैं? ये इल्म की वजह से मिल रहे हैं। एक स्टूडेंट के कलम की स्याही, एक स्टूडेंट के पेन की इंक शहीद के लहू से अफजल है। एक स्टूडेंट के कलम की स्याही, एक स्टूडेंट के पेन की इंक किससे अफजल है? बेटा ये किस वजह से है? बेटा ये किस वजह से है? मेरी बहन ये किस वजह से है? मेरे भाई ये किस वजह से है? एक ख्वाब एक बंदे ने देखा, उसने आसमान उठाया हुआ है, ऐसे चल रहा है, आसमान को उठाया हुआ चल रहा है। अब बंदा सुबह परेशान हो गया, यार ये क्या है मेरे ख्वाब की तबीर? मैंने आसमान को उठाया हुआ है, मैं चल रहा हूँ, क्या मसला है ये? कहता मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपने उस्ताद के पास जाता हूँ, इस ख्वाब की तबीर पूछता हूँ। मैं अपनी मैम के पास जाता हूँ, जाकर ख्वाब की तबीर पूछता हूँ। अब सुबह बंदा निकला है अपने गाँव से, उसने जहाँ पे उसके उस्ताद है वहाँ पे चला गया। वहाँ पे देखा, वहाँ पे एक उस्ताद का जनाजा जा रहा है, वहाँ से एक बंदे का जनाजा जा रहा है। उसने किसी से पूछा यार ये किसका जनाजा जा रहा है? उसको पता चला ये आपके उस्ताद, आपके मुर्शिद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनका जनाजा जा रहा है। उसने कहा हुज़ूर आपने ये क्या किया है? मैं तो आपसे ख्वाब की तबीर पूछने आया था, ये आपने क्या किया? आप इस दुनिया से जा रहे हैं। कहता है खैर, वो रो रहा है, कहता है मैं जाकर जनाजे को कंधा देता हूँ। अब वो बंदा चला गया, जनाजे को कंधा दिया, उसने एक गिला किया,
हुजूर मैं आपसे तो ख्वाब की तबीर पूछने आया था, आपने ये क्या किया? ऊपर से आवाज़ आई, ऊपर से इल्हाम हुआ कि यही तो तेरे ख्वाब की तबीर है, यही तो तेरे ख्वाब की तबीर है। मैंने इस चीज़ को सोचा, यार हज़रत अब्बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनको इतना बड़ा जनाजा, इतना बड़ा मुकाम कैसे मिला है? उनका जनाजा जा रहा है, ख्वाब में बताया जाता है कि मेरा जनाजा जा रहा है, कि मेरे जनाजे में शामिल हो जाएं। अब तो इंटरनेट का दौर है ना, अब इंटरनेट पे पता चलता है जी फलां बंदा फोत हो गया, आप उसके जनाजे में जाकर शामिल हो जाएं। मगर उनका मकाम क्या है यार? उनको बताया जाता है, सुबह टाइम ख्वाब में बंदा देखता है कि मेरे मुर्शद इस दुनिया से जा रहे हैं, मैं उनके जनाजे में शामिल हो जाऊँ। मैंने इस चीज़ को बहुत सोचा। मैंने हज़रत अब्बा यजीद बस्तामी उनको जब स्टडी किया, मुझे पता चला जब हज़रत अब्बा यजीद बस्तामी अपने उस्ताद के पास होते थे, अपने मुर्शद ग्रामी के पास होते थे, वहाँ पे ऐसे वो बैठते। एक दिन आपके उस्ताद ने कहा, हज़रत सईना इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम ने, ए बायज़ीद मेरे लिए फ़लाँ बुक तो लेकर आना, फ़लाँ कमरे से, फ़लाँ अलमारी से। अब वो उन्होंने अर्ज़ की हज़रत बायज़ीद ने, हजूर वो अलमारी कहाँ है, वो कमरा कहाँ है, वो बुक कौन सी है? उन्होंने कहा आप इतनी देर हो गई है मेरे पास रह रहे हैं, आपको अभी तक नहीं पता चला वो अलमारी कहाँ है, वो बुक कौन सी है? कहते हजूर मैं तो सिर्फ आपको देखता हूँ, मेरी नज़र सिर्फ आपके पाँव पे होती है, मुझे नहीं पता वो किताब कहाँ है, वो बुक कहाँ है, वो कमरा कहाँ है। हज़रत सईना इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम उन्होंने फरमाया, ए बायज़ीद तुम्हारा सफ़र मुकम्मल हो गया है, अब आप जाएं, जाकर इल्म बांटें। उनको जो मुकाम मिला किस वजह से मिला? उन्होंने अपने उस्ताद की कदर की थी, उस्ताद का अदब किया था, उस्ताद का अदब किया। बेटा यानी जब आप इल्म की कदर करते हैं, अपने उस्ताद की कदर करते हैं, इस स्कूल की कदर करते हैं, अपने बैग की कदर करते हैं, अपनी किताब की कदर करते हैं, फिर इल्म खुद ब खुद आपके पास, इल्म खुद ब खुद आपके पास। शाम में मेरी अकेडमी होती है, मेरे बच्चे वहाँ, मेरे जो स्टूडेंट हैं मैम, उन्होंने पेंसिल्स इकट्ठी की होती हैं। कहते सर हम भी पेंसिल इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरह। जब मैं उनको देखता हूँ मुझे ऐसे लगता है यार ये आज इल्म को जो कदर दे रहे हैं, इल्म को जो ये वैल्यू दे रहे हैं, मुझे पक्का लगता है यार, मुझे यकीन है इन्होंने लाइफ में लाजमी तरक्की करनी है। यस या नो? बेटा जो इल्म की कदर करता है वो आगे निकलता है नहीं निकलता? यस या नो? बेटा ये सुनने वाले की तवज्जो ही बोलने वाले को तेज़ करती है। मुझे खुद पे हैरानगी है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनकी मुकम्मल तवज्जो है मुझे। यकीन करें मेरे हिसाब से मैं लगातार 20 से 25 मिनट बोल रहा हूँ, बच्चों की मुकम्मल तवज्जो चाहिए। जी बेटा आप में से किसी का कोई क्वेश्चन? मैं हाजिर हूँ। उस टाइम मैंने इन पेंसिल्स का अदब करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा, यकीन करें एक ख्वाब मैंने देखा था, और मेरे भाई हैं, 2017 में मैंने एक ख्वाब देखा था कि यार मैंने इनकी कदर करनी है। एक दिन मैंने कहीं पे पहुंच कर ना, एक दिन अपने मुकाम पे पहुंचकर अपने भाइयों को ये चीज़ें बतानी है। आज वो चीज़ रियल हो रही है। थॉट्स बिकम थिंग्स, जो इंसान सोचता है। सर यकीन करें मैं था या वो था, मैं था या वो था, ये जो पर्पस बनाया आज ये पूरा हो रहा है। ये देखें बेटा मैंने वो पेंसिल्स इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी कि यार जब आप इल्म की कदर करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास आता है। जब आप इल्म की कदर करते हैं, यकीन करें मैं बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, वहाँ पे उस्ताद फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कॉस्ट मुझे कहते भाई आप इधर आएँ, बेटे इधर आएँ। मैं जाता हूँ, कहते बेटा ये चीज़ें सीखें, ये चीज़ें सीखें, आगे आपको फ़ायदा देंगी। ये बेटा ये पेंसिल्स, ये मैंने पॉइंटर्स, मेरे पास कम अज़ कम इतने रजिस्टर होंगे जिन पे ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। गर्मियों के दिन में लिखता, मेरा भाई कहता ये क्यों लिखते हो? मैं उससे कहता मुझे कहीं पे ये काम आनी है, कहीं पे ये काम बेटा आज वाकई वो काम आ रही है। बेटा इनकी मैंने कदर की है। ये मेरे पास एक शॉपर भरा हुआ है। जब आप इल्म की कदर करते हैं, इल्म खुद ब खुद आपके पास, इल्म खुद ब खुद आपके पास चलकर आता है। मुझे पता चला जो बंदा इल्म की कदर करता है, इल्म की कदर करता है, इल्म खुद ब खुद उसके पास चलकर आता है, इल्म खुद ब खुद उसके पास। मैम ये देखें, ये बीकॉम में मैंने एक पर्पस, एक ख्वाब देखा था कि मैंने अपनी बहन, अपने भाइयों को जाकर ये बताना है कि भाई मैंने इनकी कदर की है, ये जो मुझे मुकाम मिला है शायद इनकी वजह से। मेरी पेंसिल मुकम्मल होती है, मैं नीचे नहीं फेंकता, इसको रख लेता हूँ। आज मेरे पास जो रजिस्टर है शायद इतने हों, मैंने कभी इनको नीचे नहीं फेंका, इनकी कदर की है। आज जो इल्म मेरे पास आ रहा है, मुझे ऐसे लगता है जो मैंने इनकी कदर की है, इस कदर की वजह से है। देखिए अब देखें, ये खोलना, ये शापर है मेरे पास, मैंने 3 से 4 साल हो गए इनको इकट्ठा कर रहा हूँ।
मेरे पास इतने रजिस्टर हैं, मैं उनको लिखता जा रहा हूँ। जब मेरी पेंसिल मुकम्मल होती है उसको मैं ऐसे डाल देता हूँ। ये बेटा देखें ये कितनी पेंसिल्स होंगी, ये मेरा शापर भरा हुआ है। मैंने इनका अदब किया है, यकीन करें मैंने कभी इनको नीचे नहीं फेंका, मैंने इनका अदब किया है। यकीन करें मुझे कॉल आई